देखिए प्रश्न है आपका कह रहा है कि 2x माइनस के वाई प्लस के 4 बराबर 0 कमा एक्स प्लस वाई माइनस के 1 बराबर 0 को वज्र गुणन विधि से हल करें। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि देखिए ये दिया है 2x, लिखेंगे 2x माइनस के वाई प्लस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर हमने इसे 1 मान लिया। तथा देखिए तथा लिखेंगे दूसरा काम है एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 लिख देंगे। एक्स प्लस वाई माइनस के 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ देखिए इसमें a1 का मान निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए ये होता है a1 का मान, ये b1 का और ये c1 का। ठीक है, इसमें a b और c तो a1 b1 c1। तो a1 का मान कितना है 2 है। चलिए सही, b1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 1। फिर c1 का मान, c1 का मान कितना है 4, लिख देंगे 4। वैसे ही a2 का मान a2, तो a2 का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए फिर से b2 का मान, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। फिर से c2 का मान कितना है माइनस का 1 है। ठीक है, देखिए सबका मान हमने लिख दिया। अब लगाएंगे हम वज्र गुणन विधि का सूत्र। लिखेंगे देखिए कि वज्र गुणन विधि से, लिखेंगे वज्र गुणन विधि से देखिए सूत्र होता है आपका x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है वज्र गुणन का। बस इसी सूत्र पर हमें सबका मान रख देना है, बाकी आपका बन जाएगा। चलिए देखिए पहले x लिखेंगे b1, तो b1 का मान कितना है माइनस के 1, लिखेंगे माइनस के 1 गुने c2, तो c2 का मान कितना है माइनस के 1, लिखेंगे माइनस के 1। ये माइनस वाला तो माइनस। चलिए फिर से b2, तो b2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे गुने c1, तो c1 का मान है 4, लिख देंगे 4 बराबर y हो गया बटा में c1 का मान 4 हो गया है, 4 हो गया। फिर से a2, तो a2 का मान 1 तो 1 लिखेंगे माइनस c2, तो c2 का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 को कोष्ट में कर देंगे क्योंकि दो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस 1 गुना a1, तो a1 का मान फिर से 2 हो गया बराबर 1/। अब देखिए a1 का मान फिर से, तो a1 का मान 2 है 2 लिखेंगे गुने b2, तो b2 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस a2, तो a2 का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे गुने b1, तो b1 का मान माइनस का 1 तो माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका x बटा में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1, माइनस 1 में 4 से करेंगे तो 4 बराबर y/। 4 में 1 से करेंगे 4 माइनस, देखिए 1 में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, तब माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 2 एकम 2, और देखिए माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस में 1। अब देखिए इसको लिख देंगे x/1 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आएगा बराबर y/, देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 बराबर 1/2 और 1 3 हो गया। ठीक है, इसको फिर से एक बार लिख देंगे अच्छे से x/-3 बराबर y/4 और 2 6 हो गया बराबर 1/3। अब देखिए ये जो 1/3 है वह इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। चलिए देखिए लिखेंगे पहले x/-3 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, अब बच गया ये माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, तो x बराबर हो गया आपका माइनस का 1। अब देखिए लिखेंगे y/6 y/6
बराबर 1/3। अब देखिए 6 को भेज देंगे इधर, इधर भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो y बराबर हो गया आपका 1/3 गुने 6, काटेंगे 3 दूनी का 6, ठीक है। तो y का मान जो आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। यानी x का मान, माइनस का मान और y का मान आपका 2 आ गया, ठीक है। चलिए आपका वज्र गुणन विधि आपका जो है वो बन गया। आपके एग्जाम में ये 2 नंबर का प्रश्न पूछता ही पूछता है। एक प्रश्न तो इसमें से हर हाल में रहेगा कि वज्र गुणन विधि से आप इसका हल कीजिए, ठीक है।